ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। बाहर विषय है जो सुख स्वाभावी नहीं है, उनके आश्रय से कदाचित इंद्रिय सुख मिलता है, वैश्विक सुख मिलता है। वह सुख सा लगता है किंतु सुख नहीं है। हमारे ही मूर्त शरीर में अपना अमूर्त शरीर है, उसमें शारीरिक सुख का अनुभव होता है, स्वास्थ्य के सुख का अनुभव होता है। शरीर में वेदना रहित स्थिति होती है, वह सुख की स्थिति है। हम उसको सुख रूप से नहीं पहचानते हैं। इसके प्रतिपक्ष शरीर स्वस्थ होने पर भी हम इंद्रिय सुख को भोगना ही पसंद करते हैं। बहिर्मुख होने से हमको वैश्विक सुख मिलता है, वही हमको आकर्षित करता है। जिसके पास अधिक ज्ञान हो, अधिक बल हो, अधिक धन हो, अधिक परिजन हो, हमको वह सुखी दिखाई देता है। वही सुख पाने का हम प्रयत्न करते हैं। लोक में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्ञान हो, बहुत शरीर में बल भी हो, धन भी हो, परिजन भी हो, पर अस्वस्थ हो तो वह सुख का अनुभव नहीं करता और असमय में मरण को भी प्राप्त हो जाता है। हमने हमेशा से ही गलत चुनाव किया है। अधिक ज्ञान चाहते हैं, अधिक बल चाहते हैं, वैश्विक सुख चाहते हैं और अपने शारीरिक सुख को अनदेखा करते हैं। इस अनदेखी के फल में ही हम शारीरिक सुख को खो देते हैं। फिर शारीरिक सुख भी नहीं मिलता, वैश्विक सुख भी नहीं मिलता, धन ज्ञान बल सब लुट जाता है। हम सुख स्वभाव को यथार्थ रूप से समझें। जो हमारा शरीर अमूर्त है, वह हमारा स्वरूप है, उसमें हमने सुख को तलाशना है, न कि बाहर में। यहाँ शरीर में वेदना हो सकती है या वेदना नहीं होती है, तो जो वेदना नहीं होती है इसका अर्थ यह है कि हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं, कोई दुख का अनुभव नहीं करते हैं। इसी स्थिति को हमने भोगना है। सुख को बाहर नहीं तलाश करना है। बाहर तलाश करेंगे तो सुख का भ्रम मिलेगा, उसी सुख को हम यथार्थ मानकर फिर बहिर्मुख रहेंगे और बहिर्मुख रहेंगे तो वह स्थिति शीघ्र ही शारीरिक दुख में बदल जाती है। जो शारीरिक सुख की दशा, निरोग दशा हमने पाई है, उसको हम खो देते हैं और रोग हुआ तो फिर समग्र ही दुख आ पड़ते हैं। हमें स्वस्थ रहना है, ऐसा कि शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित रहना, अर्थात अपने मूर्त में ही बने रहना, अपनी मूर्त के सन्मुख रहना। उसी से हमको सुख होने वाला है और धर्म का भी वही स्वरूप है। हम इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही बाहर स्वाध्याय करके, नाना प्रकार की क्रियाएं करके सुखी होने का प्रयत्न करते आए हैं और वह सारा ही प्रयत्न निस्सार ही नहीं होता, दुखदायक होता है।
क्योंकि वह सब बहिर्मुखता में होता है। जो बाहर का आकर्षण है, जानने का, शरीर में बल अर्जित करने का, धन अर्जित करने का, प्रसिद्धि अर्जित करने का, विषय सुख भोगने का, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने का, पर में कुछ करने का, पर को कुछ जानने का, इस सब प्रकार से जो हम सुख पाना चाहते हैं, वो कभी भी हमको उससे शारीरिक सुख नहीं मिलने वाला है। शारीरिक सुख तो शरीर के पास जाने से ही मिलने वाला है, और वही यथार्थ सुख है। उस सुख को भोगना ही जीव का स्वभाव है, और जो स्वभाव है उसी को धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभावो धर्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है, और वस्तु का स्वभाव सुख है, न कि ज्ञान और बल। इस ज्ञान और बल अर्जित करने में ही हम अपने सुख को खो देते हैं। ज्ञान भी परिग्रह रूप है और बल भी परिग्रह रूप है। दोनों को ही अर्जित करने का परिणाम पाप में जाता है। आहार पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करके हम शारीरिक बल पा सकते हैं, पर अतीन्द्रिय सुख नहीं पा सकते, स्वास्थ्य नहीं पा सकते। सुख पाने की एक ही शर्त है कि हम अपने में स्थित हों, अपने में उपस्थित रहें, अपने अमूर्त शरीर में ही विहार करें, निवास करें। इतना ही धर्म का स्वरूप है। यही प्राय लुप्त हो गया है। धर्म अत्यंत संक्षिप्त था कि इंद्रिय ज्ञान छोड़कर अपने अनुभव रूप रहना है, अर्थात बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहना है, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है, इसी में विहार करना है। धर्म की इतनी ही मर्यादा है, इतना ही स्वरूप है। इस प्रकार हम अंतर में रहते हैं, अंतर में विहार करते हैं, तो आवश्यक ज्ञान भी स्वतः प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उससे सहज ही बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है, जिससे हमको स्वस्थ इंद्रियां मिलती है, स्वस्थ मस्तिष्क मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, तो बाह्य जीवन भी अनुकूल रहता है। और बाह्य जीवन की अनुकूलता भोगने योग्य नहीं है, वह फिर छलावा है। संसार अवस्था में अनुभव के साथ लौकिक वैभव प्राप्त होता है, पर वह वैभव भोगने योग्य नहीं होता। इन्हीं को अनुभव के बल पर अवधि ज्ञान हो जाता है, मन परिय ज्ञान हो जाता है, नाना प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, पर वे उसका उपयोग किंचित भी नहीं करते। इसी प्रकार अनुभव करने से हमको गृहस्थ अवस्था में वैभव प्राप्त होता है, पर वह वैभव भी भोगने योग्य नहीं होता है। नाना परिग्रह नहीं जुटाना है, अधिक धन कमाने की इच्छा नहीं करना है। आजीविका लायक आय हो तो अधिक कमाना निरर्थक ही है, वृथा का श्रम है। आजीविका ही चाहिए, और धन इकट्ठा करने मात्र से क्या सुख होने वाला है। हम जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक धन होने पर भी भ्रम में और अधिक धन कमाने का प्रयत्न करते रहते हैं, तो उससे बहिर्मुख रहते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को खो देते हैं। धन तो कदाचित मिल जाता है, लेकिन शारीरिक सुख नहीं मिलता है, और धन बहुत होने पर भी हम रोगग्रस्त होकर असमय में प्राण गंवा देते हैं।
तो जितना भी हमने ज्ञान अर्जित किया है वह सब अज्ञान के खाते में ही जाता है, क्योंकि उससे कुछ भी हम अपना हित नहीं करते हैं। ज्ञान का प्रलोभन छोड़ना है, शारीरिक बल का प्रलोभन भी छोड़ना है, धन का प्रलोभन भी छोड़ना है, यश का प्रलोभन भी छोड़ना है। नाना प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई है, उन सब का प्रलोभन छोड़ना है। एक केवल अपने शारीरिक सुख को भोगना है, इतना मात्र ही मोक्ष का मार्ग है। अब शारीरिक सुख भोगना मोक्ष का मार्ग है, इसका उपदेश नहीं मिलता है। शारीरिक सुख को भोगना ही आत्मा का अनुभव करना है, मोक्ष पथ पर चलना है। ये शारीरिक सुख के भोगने में न कुछ ज्ञान का व्यवसाय है, न कुछ वचन बल है, न काय बल का उपयोग है, न धनादि का अर्जन रक्षण भोग है, न परिचय जगत का है। जगत के साथ न कुछ व्यवहार है। शारीरिक सुख का अनुभव तो जीव गुप्त रहकर ही भोग सकता है, अतः जगत से विमुख रहकर ही भोग सकता है। जगत के सन्मुख रहकर शारीरिक सुख की अवस्था को, निरोग अवस्था को भोगना संभव नहीं है। एवं जगत के सन्मुख रहकर हम वैसे सुख तो भोग सकते हैं जो कि वास्तव में नाम तो सुख है पर वह दुख ही है। खाज को जाने जैसा है, इसमें सुख सा लगता है पर वास्तव में हम अपने दुख को ही बढ़ाते हैं। शारीरिक सुख भोगने का प्रयत्न ही ध्यानाभ्यास करना है। ध्यानाभ्यास का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कुछ वचन चेष्टा नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं है। केवल शारीरिक सुख का अनुभव करना है। और कदाचित शरीर में वेदना भी है तो वह भी अपने शरीर में उपस्थित होने पर भोगी जाती है, पर यह निर्धार होता है कि इस वेदना में इसी प्रकार चले जाना है। वह स्थायी नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। जो पूर्व में बहिर्मुखता की थी उसके फल रूप ही है। जो पूर्व में वैसे सुख भोगा है, बहिर्मुख रहे हैं, ज्ञान अर्जन में रहे हैं, धनार्जन में रहे हैं, धन की रक्षा भोग में रहे हैं, यश प्राप्ति के प्रयत्न में रहे हैं, बाहर के कार्यों में, पाप कार्य पुण्य कार्य में लगे हैं, उस सब का फल ही शरीर में वेदना का होना है। करने का फल तो भोगना ही पड़ता है, तो उसको शांति से भोग लेना है, लेकिन बाह्य जगत से विमुख ही रहना है, बाह्य उपलब्धियों के प्रति विरक्त ही रहना है। आजीविका का कोई साधन विशेष मिलता भी हो तो उस विशेष धन को अर्जित करने का प्रयत्न भी नहीं करना है। उपलब्ध भोग सामग्री को भी नहीं भोगना है, उपलब्ध आय के जरिए को भी नहीं काम में लेना है। हमें तो बस अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है, उसी से स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होना वही परमात्मा दशा को पाना है। परमात्मा निरोग होते हैं। संसारी प्राणी बहिर्मुख रहकर तनाव आदि से घिरे होने से शरीर में कोई न कोई रोग पाल लेते हैं। शरीर का कोई न कोई भाग रोगग्रस्त हो जाता है और वे अपने उत्तम सुख को खो देते हैं, जो वास्तविक सुख है उसको खो देते हैं। एक ही प्रयत्न करना है, शरीर में उपस्थित होकर शारीरिक सुख दुख को भोगना है, वही अपना अनुभव करना है, वही मोक्ष का मार्ग है। अब सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक चैत्र क्या, मार्ग के भेदों में नहीं रुकना है। कौन सा औपशमिक सम्यक है, कौन सा क्षय उपशमक है, कौन सा क्षयिक है,
कौन सा गुण स्थान है, नाना प्रकार के जो विकल्प हैं उनको हमने नहीं करना है। धर्म को संक्षिप्त ही रखना हो, इतना संक्षिप्त कि नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त होकर शरीर के स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। इसी को धर्म संज्ञा है। ध्यान ही धर्म है और ध्यान अपने अमूर्त शरीर का है, जहाँ अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको भोग होता है, अनुभव होता है, संवेदन होता है। वही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। और शारीरिक स्वास्थ्य को भोगने के लिए ही हमें अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाना है। वहाँ जो भी उस भाग की स्वास्थ्य की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। उस अनुभव से ही हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। वह जैसा भी क्यों न हो। तो सिर के भाग पर आइए। इस प्रकार देखें तो मोक्ष मार्ग या धर्म करना अत्यंत सरल और सुगम है। इसके लिए न कहीं जाना है, न कुछ क्रिया करनी है, न कोई अभी बाहर का वेश ही बदलना है। जैसे सामान्य जन जीते हैं वैसे ही जीना है। केवल अपने उपयोग को पलटना है। उससे सहज ही कसाय टूटती है, मंद होती है, तो बाहर की क्रियाएं भी उत्तम से उत्तम स्वमेव होने लगती है। उनको बिना साधे ही वे सदती हैं और उन क्रियाओं में फिर रुकते भी नहीं हैं, रुकते अपने में आकर ही हैं। ललाट के भाग पर आइए। वेश में धर्म नहीं है, धर्म उपयोग में है, स्वमुख उपयोग में धर्म है। जो हमारा उपयोग हम अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। इतना मात्र धर्म का स्वरूप है। कुछों के हमने अब तक धर्म को नाना क्रियाओं में देखा है, नाना शास्त्र ज्ञान में देखा है, तो उन सब से तो किंचित भी धर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीव स्वमुख नहीं है, परमुख है। इंद्रिय ज्ञान में है तो इंद्रिय सुख दुख ही भोगता है। वह शारीरिक सुख दुख की स्थिति जो अतीन्द्रिय पने से अनुभव में आती है उसका अनुभव नहीं करता है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय सुख दुख को भोग कर ही अपने को धर्म किया ऐसा मानता है, सो सारी मान्यता मिथ्या रहती है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, चूंकि हमारा अमूर्त शरीर वह हम ही हैं, दूसरा नहीं है, तो अपना मुख अपनी ओर करने में, अपने विभिन्न अंगों पर लाने में हमको न तो समय लगता है, न कुछ हिलना डुलना पड़ता है, न कुछ काय चेष्टा करनी पड़ती, न कुछ बोलना ही पड़ता है, न कुछ विचार ही करना पड़ता है। और जो कुछ किया जाता है वह वास्तव में ध्यान का स्वरूप नहीं है। ध्यान का स्वरूप तो मात्र स्वमुख होना है। इसके पूर्व जो भी हम करें वो कदाचित व्यवहार धर्म तो नाम पा सकता है, पर वह निश्चित ही धर्म नहीं है।
व्यवहार धर्म भी तब पाता है जब जीव स्वमुख नहीं हो पाता है तो बलजोरी से बहिर्मुख होकर जीता है। जहाँ किंचित भी बहिर्मुख होने की चाह नहीं है फिर भी बहिर्मुखता होती है अनादि संस्कार बस, तो प्रवृत्ति फिर निरर्गल नहीं होती है, एक सीमा में ही होती है, मर्यादा में होती है और मिटती हुई होती है। दायां कान दायां कान हमारा आभ्यंतर शरीर और उसमें स्वास्थ्य की स्थिति, उसका अनुभव करना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। इससे अधिक धर्म का कुछ भी स्वरूप नहीं है। ध्यान का भी इतना ही स्वरूप है। ध्यान ही धर्म है, इसके अलावा जो भी आप क्रियाएं करें उसको किंचित भी धर्म संज्ञा नहीं है। फिर भले ही आप दिगंबर संत हो जाएं तो भी धर्म किंचित भी नहीं है। धर्म मात्र अपना मुख अपनी ओर करने रूप है। अपने शरीर में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव होता है, उसी अनुभव को करते हुए रहना, उसमें कुछ भी बदलाव करने का प्रयत्न भी नहीं करना है, तो उसको ही वास्तव में धर्म ध्यान संज्ञा मिलती है, मोक्ष मार्ग संज्ञा मिलती है और उसी से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। नासिका मोक्ष मार्ग की अनेकता नहीं है। परिणाम नाना प्रकार के होते हैं लेकिन मोक्ष मार्ग का परिणाम स्वमुख रहकर अपने सुख की स्थिति को पाना है, भोगना है। अधिक वेदना के सामने अल्प वेदना में भी अल्प सुख स्वीकार करना चाहिए। ऊँटों के बाग पर आइए। कुछ वेदना है, अधिक वेदना नहीं है, तो उस कुछ वेदना को भी हमने सुख रूप से देखना है। अधिक वेदना के सामने जब वेदना कम होती है तो हमको अच्छी अनुभूति होती है। इस प्रकार हम हर परिस्थिति में अपने आप को सुखी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि असह्य वेदना जैसी स्थिति तो कभी कदाचित होती है, अन्यथा तो वेदना की स्थिति सहन करने योग्य होती है। तो जहाँ उसको हम सहन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ सुख भी है। जितने परिमाण में वेदना नहीं है उतने परिमाण में हम सुखी हैं और उस सुख का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है। दोनों होठ अपने सन्मुख बने रहने में हम शांति का अनुभव करते हैं, हमारी मुद्रा भी शांत होती है, वीतरागता की स्थिति होती है। कोई शुभाशुभ राग द्वेष नहीं होते।
मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए, तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। गर्दन के भाग पर आइए, सीना, बायां, दायां, हृदय स्थान, फेफड़ों का स्थान, पेट का भाग, नाभि स्थान, धड़ का पूरा आगे का भाग, धड़ का पीछे का भाग। प्रकार हम अपने अंगों पर आते हैं तो वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, जो हमारे सुख स्वभाव का परिणाम है। तो यह केवल अंगों की बात ही नहीं है, अंगों के स्थान पर आने से हमको कुछ सुख की स्थिति अनुभव में आती है और वह अनुभव ही कर्म का नाश करता है, हमको बंधन मुक्त करता है। दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूरत जो अत्यंत रमणीय है, मनोरम है, परमात्म रूप है, तीर्थंकर है। तीर्थंकर का सीधा सा अर्थ है जो तीर्थ को करे, अर्थात मोक्ष मार्ग को करे। अपने मूरत आश्रय करने पर मोक्ष मार्ग करती है, मोक्ष करती है, इसलिए अपनी मूरत को तीर्थंकर बना है। फिर भी सार्थक तभी है जब हम अपनी मूरत का अनुभव करें, नहीं तो धन होने पर भी धन नहीं भोगने समान है, तो वह धन नष्ट ही होता है। अपने तीर्थंकर पने का हमने उपयोग करना है, अन्यथा वह तीर्थंकर पना वृथा ही जाता है। अपनी मूरत तीनों काल तीर्थ है, बस इससे युक्त रहना होता है। युक्त रहने पर ही इसको तीर्थंकर संज्ञा मिलती है। अपनी मूरत को मन ही मन नमन करना है, अर्थात इसकी महिमा माननी है, स्वीकार करनी है, लेनी है। मैं उत्तमार्थ हूँ, मंगल हूँ, शरणभूत हूँ, मैं मुझको नमन करता हूँ। पर को नमन करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि पर से कुछ भी प्राप्ति नहीं, वृथा की चेष्टा है। अपने को नमन करने से ही सुख की प्राप्ति है, इसलिए अपने को नमन करना ही सार्थक है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।